से सबसे पहले खबर आगरा से, जहां पर पति ने अवैध संबंध का आरोप लगाकर पत्नी की पिटाई की है। पति ने पहले थप्पड़ जड़े और उसके बाद चप्पलों से महिला की पिटाई की। ताजगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक होटल में पत्नी अपने दोस्त के साथ पहुंची थी और इस बात की जानकारी पति को लगी, जिसके बाद पति कुछ लोगों के साथ होटल पहुंचता है और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पाकर उसका आपा खो जाता है, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को पहले थप्पड़ों से मारता है। इस बीच दोनों के बीच विवाद भी होता है। पत्नी भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल पति के खिलाफ कर रही है और फिर पुरुष चप्पलों से फिर इस महिला को पीटने लगता है। एक दो नहीं बल्कि 30 बार उस पर चप्पलों की बरसात करता है ये युवक। कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मेरठ में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर एक निजी स्कूल ने फीस जमा न कर पाने पर कई बच्चों के नाम काट दिए। स्कूल की तरफ से बनाए गए सोशल मीडिया ग्रुप से भी इन्हें हटा दिया गया, वो भी एग्जाम से ठीक पहले, जिससे अभिभावकों में हड़कंप मचा है। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। कई पेरेंट्स ने स्कूल में फीस जमा करा दी है, तब जाकर उनके बच्चों का नाम जोड़ा गया। तो अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। 2 दिन पहले न्यूज़ 18 से ही बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा था कि एक भी बच्चा स्कूल फीस जमा न कर पाने की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन देखिए मेरठ की ये तस्वीर, जहां पर कई बच्चों के नाम काट दिए गए क्योंकि इनकी फीस जमा नहीं हुई थी और अब एग्जाम से पहले ही नाम काटा गया है। कई बच्चों के नाम वापस से जोड़े गए जब पेरेंट्स ने फीस जमा किए। देखिए ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं, इन सभी पेरेंट्स के बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया, ग्रुप से रिमूव कर दिया गया और ग्रुप से रिमूव होने के बाद ये पेरेंट्स, ये अभिभावक भागे भागे स्कूल की तरफ आए और किसी तरह से इन्होंने फ़ीस जमा की और जब इन्होंने फ़ीस जमा की उसके बाद इन बच्चों का नाम उस ग्रुप में ऐड किया गया। ये परिजन बेहद हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं कि आखिर स्कूल ऐसी तानाशाही कैसे कर सकता है। हम कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं। आप ये बताइए भाई साहब, क्या हुआ आपके साथ आज? आज सुबह पेपर देने जब बेटा बैठा, उसे ग्रुप से रिमूव कर दिया। ये इनको चाहिए था कि 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देते कि आपकी फ़ीस जमा होनी है, इतनी होनी है, आप करा दीजिए, आपका बच्चा पेपर दे लेगा। लेकिन एकदम एट ए टाइम इन्होंने बेटे टेंशन में आ गया बच्चा। मेरे तो फादर की डेथ हो गई थी और मैंने उनसे नुकाम मांगा, जी मेरे फादर की डेथ हो गई है, ये है तो आप हमें अगले महीने कर देंगे, आप हमें टाइम दे दीजिए। जी इसमें कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर से ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं 9:58 पे बेटे को लेकर बैठा। मैंने बेटा पेपर शुरू होने वाला है, फटाफट आओ। तो जय देखा तो मैंने मेरे बेटे का नाम उसमें से रिमूव था। रात को बच्चे को आउट कर दिया ग्रुप से इन्होंने। सुबह पेपर था 12th क्लास का बोर्ड का, तो उन्होंने देने नहीं दिया। तो वो फीस जमा कराने के बाद तब ऐड हुआ नंबर। वो आपने फीस अब जमा की है, 6000 रुपए की फीस अब जमा की है, तब जब ये फीस जमा की है तब ग्रुप में ऐड हुआ है। यही आपके साथ भी हुआ? सेम यही हुआ। रात को अचानक से मैसेज आया कि रिमूव करने का। सुबह फ़ोन किया हमने पता करने के लिए कि आखिर रिमूव क्यों किया, तो कह रहे कि आपका सीधा यहाँ आइए स्कूल आके पता लगा तो वही फीस वाला था। को रिमूव कर दिया और जब मैंने पे करा तो ऐड कर दिया। मैं पे करके आई हूँ, ये स्लिप्स हैं, दोनों बच्चों को रिमूव कर दिया और ऐड करा तो एग्जाम था, आज ही पेपर था और रात को 10:30 बजे रिमूव करा। 11 बजे मैम से बात हुई, कहते स्कूल जाओ। स्कूलों को सोचना चाहिए कि जब सरकार ये कह रही है कि पेरेंट्स फीस जमा कर देंगे, उनके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव न बनाया जाए, बच्चों पर कोई अतिरिक्त दबाव न बनाया जाए, लेकिन स्कूल्स हैं कि वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। अभी आज के लिए किसी से कोई चार्ज नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ इतना कहा है कि आप एक मिनिमम अमाउंट दे करके अपने बच्चे का नाम कंफर्म करा दीजिए, स्पेशली उन लोगों को जिनकी मार्च से एक भी नया पैसा हमारे पास नहीं आया। हम ये कैसे कंफर्म करें कि वो बच्चा कंटिन्यू करेगा या नहीं? उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, ये हालात आखिर बने क्यों? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि ठीक है, स्कूल की भी परेशानी है, उन्हें भी पैसों की जरूरत है और तभी स्कूल चल सकते हैं, तभी टीचर्स को सैलरी मिल सकती है, लेकिन बीच का रास्ता आखिर क्यों नहीं निकल रहा? डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी तो यही अपील की थी स्कूलों से कि बीच का रास्ता निकालिए, न पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा दबाव हो और न ही स्कूल को बहुत ज्यादा नुकसान हो। ये रास्ता नहीं निकल रहा, तभी ये हालात बने।
निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक बात कही है मेनका जी। बीच का रास्ता निकलना चाहिए। स्कूलों की मनमानी रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए, लेकिन स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, थकने का नाम ले रही है। और मेरठ में तो एक स्कूल ने आज हद ही कर दी। यहाँ एग्जाम के ठीक पहले, टेस्ट के ठीक पहले सैकड़ों बच्चों को सोशल मीडिया के ग्रुप से आउट कर दिया। सोचिए उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो अपना टेस्ट देने वाले थे, लेकिन फीस की वजह से वो अपना टेस्ट नहीं दे पाए। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उनको कितना मानसिक आघात हुआ और होगा। वो भी तब जब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि पैसों की कमी की वजह से, फीस न दे पाने की वजह से एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अदालतें कह रही हैं, सरकारें कह रही हैं कि फीस का इतना दबाव भी न बनाइए। बच्चों की पढ़ाई पर उनके नाम नहीं काटे जाने चाहिए फीस न जमा कर पाने की वजह से। और तब ये स्कूल की मनमानी देखने को मिली है। कोई एक्शन स्कूल के खिलाफ लिया जा रहा है अभी? जी हाँ, देखिए स्कूल के खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बाबत हम मेरठ के जिलाधिकारी से भी सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ऐसे स्कूलों के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह से स्कूल मनमानी पर उतारू हैं और जिस तरह से स्कूल लगातार पेरेंट्स पर फीस का अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं, रिक्वेस्ट लेटर का नाम इसे देते हैं। स्कूलों का कहना है कि वो रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। उनका यह कहना है कि वो साफ तौर पर यह नहीं कहते कि वो नाम काट देंगे। सैकड़ों बच्चों को स्कूल के सोशल मीडिया ग्रुप से आउट कर दिया जाता है और ये कहते हैं कि वो रिक्वेस्ट लेटर दे रहे हैं। जिलाधिकारी क्या कहते हैं इस मसले पर? बिल्कुल उमेश, देखना होगा कि प्रशासन यहाँ पर क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। हालांकि स्कूल की परेशानी उसे भी समझने की जरूरत है। अगर पेरेंट्स पैसे ही नहीं देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि टीचर्स को सैलरी स्कूल कहां से दे पाएंगे। और ये भी एक बड़ा मसला है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और यही वजह है कि बार बार न्यूज़ 18 कह रहा है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि पेरेंट्स की परेशानी भी खत्म हो, पेरेंट्स पर अतिरिक्त दबाव ना हो और कोरोना काल में थोड़ी रियायत उन्हें मिले और स्कूलों को भी नुकसान ना हो। ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है। अगली खबर वाराणसी से, जहां पर फिल्म शूटिंग को लेकर हंगामा हो गया। बॉलीवुड फिल्म को लेकर यहां एक शूटिंग चल रही थी, लव यू शंकर, जिसका विरोध किया लोगों ने। बीएचयू के छात्रों ने शूटिंग बंद करा दी। धार्मिक गाने पर अश्लील डांस का आरोप छात्रों की ओर से लगाया गया है। 80 घाट पर शूटिंग चल रही थी। श्रेयस तलपड़े इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, अभिनेता हैं और यहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। डांस सीक्वल चल रहा था जिसकी शूटिंग, लेकिन बीएचयू के स्टूडेंट्स पहुंचे, उन्होंने शूटिंग रुकवा दी। उनका कहना है कि भक्ति के गाने पर अश्लील तरीके से इस गाने को फिल्माया जा रहा था और इस वजह से ही विरोध हुआ है। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, एक बार फिर वाराणसी में हंगामा और इस बार बीएचयू के छात्रों ने जो वजह दी है कि भक्ति के गाने पर अश्लील डांस हो रहा था। लेकिन जो छात्रों का, जो स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि एक भोलेनाथ के नाम से है। और जी रवि, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। रवि, आवाज नहीं आ रही आपकी साफ साफ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वाराणसी की, ये 80 घाट की तस्वीर, जहां पर स्टेज बकायदा बनाया गया था और यहां पर फिल्म की शूटिंग का ये जो तरीका आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा मंच तैयार। और यहीं पर श्रेयस तलपड़े, जो कि फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, डांस सीक्वल की शूटिंग चल रही थी और तभी बीएचयू के स्टूडेंट्स ने हंगामा किया, शूटिंग रुकवा दी। उनका कहना है कि अश्लील डांस यहां पर हो रहा था भक्ति वाले गाने पर। तो जहां पर सुबह की आरती और संध्या भजन, उसी जगह पर यह शूटिंग हो रही थी। इधर अयोध्या से खबर, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। अज्ञात लोगों ने फर्जी चेक लगाकर एक नहीं बल्कि 2 बार में ये निकासी की है। पहली बार 1 सितंबर को 2.5 लाख रुपए की निकासी होती है, दूसरी बार में 3.5 लाख रुपए की निकासी होती है और तीसरी बार जब चेक लगा तो फोन चंपत राय को गया, जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चेक उन्होंने साइन ही नहीं किया, जिसके बाद मामले की पड़ताल हुई तो पता चला कि पहले भी 2 बार करके 6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं खाते से। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने बैंक पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो लोग इसमें लिप्त हैं, आगे और लंबा घोटाला करना चाह रहे हों तो उसको पे कार्रवाई करके उनको जेल डालना जरूरी है। और बैंक वालों को ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े ट्रस्ट का
पैसा यदि कोई चेक द्वारा जा रहा है तो पहले एक तरह से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए या पूछना चाहिए कि चेक दिया या नहीं दिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री संपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे विड्रॉ कर लिया गया है। इस संबंध में FIR अंकित कर दी गई है। इसकी जानकारी गहनता से की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना कर दिया गया है। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। निमेश, भगवान राम को भी इन चोरों ने नहीं छोड़ा, 2 बार में फर्जी तरीके से 6 लाख रुपए निकाल लिए। 2 लोगों के सिग्नेचर चेक पर होने चाहिए इस खाते से पैसे निकालने में, एक चंपत राय। तो फिर क्या दोनों लोगों के सिग्नेचर थे चेक पर जिनसे निकासी की गई? देखिए, जो भी हुआ है वो क्लोनिंग के जरिए हुआ, क्योंकि जिन चेक नंबरों से पेमेंट किया गया है, चाहे वो 1 तारीख का हो, फिर 3.5 लाख रुपए 8 तारीख को, और दोबारा 9,86,000 की जो तीसरी चेक जो पेमेंट नहीं हो पाई, इन सारी चेक बुक जो यहाँ पर चंपत राय जी के पास है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके जो चेक हैं उनको क्लोनिंग किया गया है, वो चेक नंबर उनकी चेक बुक में अभी भी है, कोई चेक उनके द्वारा सिग्नेचर नहीं किया गया। ऐसे में एक बड़ा सवालिया निशान उठता है और ये भी जांच का विषय है कि किस तरीके क्लोनिंग हुई। हालांकि जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय, इन दोनों की संयुक्त हस्ताक्षर से ही पेमेंट होता है। ऐसे में ये पेमेंट किस तरीके हो गया, जबकि चेक बुक में चेक अभी भी लगी हुई हैं, जिन चेक बुकों से पेमेंट हुआ है वो वही चेक बुक हैं जो इनको इशू हुई हैं। तो ये तमाम जांच का विषय है। दूसरी चीज, जो PNB की बैंक कर्मचारियों की भी कोई मिलीभगत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस पे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 लाख के ऊपर का जो चेक पेमेंट होता है उससे बाकायदा चेक देने वालों से कंफर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख की चेक बिल्कुल लापरवाही तो नजर आ रही है। ठीक है निमेश, 3.5 लाख की कंफर्म रोकेंगे आपको। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इस मामले की जांच बेहद जरूरी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराजगंज में नाबालिग प्रेमी जोड़ी की पिटाई का मामला सामने आया। भीड़ ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीटा है, फिर दोनों को खंभे से बांध दिया। बिजली के खंभे से बांधकर इनकी पिटाई हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और नाबालिग प्रेमी के खिलाफ प्रेमिका की मां ने मामला दर्ज कराया, जबकि पीटने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें, प्रेमिका की मां भी इस मौके पर मौजूद थी, जो लगातार गुहार लगा रही थी लोगों से कि घर का मसला है, वो इस मसले को देख लेंगी, उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी को समझा लेंगी। लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और यहाँ पर बच्ची को और उसके दोस्त को बांधकर पीटा गया बिजली के खंभे से। दोनों ही बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ क्रूरता के साथ पेश आ रहे हैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं। इस पूरी घटना के लिए कुल मिलाकर 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए। पहला मुकदमा लड़की के घरवालों के द्वारा जो लड़का है उसके ऊपर पंजीकृत कराया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है और लड़के को पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। दूसरा जो मुकदमा है वो उन लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लिखाया गया है जो प्रेमी युगल है उसके ऊपर अभद्रता और मारपीट कर रहे थे। तीसरा मुकदमा पुलिस के द्वारा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा गया है जो इस वीडियो को वायरल कर रहे थे। तो इस पूरे मसले को लेकर 3 तरह के मामले दर्ज हुए हैं। अगली खबर आपको दिखाते हैं भीड़ का कानून। भीड़ किस तरह से कानून अपने हाथ में लेती है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आज की तस्वीर है, महाराजगंज की तस्वीर है, जहां पर नाबालिग प्रेमी जोड़े को लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा है। 3 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं इस केस में। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है। इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब प्रेमी जोड़े का मुंह काला करके कुशीनगर में जुलूस निकाला गया था। बाकायदा इन्हें जूतों की माला पहनाई गई थी और इस मामले में कार्रवाई हुई। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अगर कानून को कोई हाथ में लेगा तो कार्रवाई भी होगी। भीड़ जरूर तालिबानी तरीके से इंसाफ देने पर उतारू हो जाती है, लेकिन भीड़ को भी ये सोचना चाहिए जब कानून का डंडा चलता है तो कोई नहीं बचता। अगली खबर झांसी से। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर पेट्रोल पंप पर 1.5 लाख रुपए की चोरी कर रहा था। NH57 के पास पेट्रोल पंप पर चोरी हुई। तिजोरी काटकर बकायदा चोरी की गई। चोर की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है और चोरी की ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। बनियान पहने ये चोर पेट्रोल पंप के ऑफिस के अंदर घुसता है और तिजोरी को बकायदा काट कर लाखों रुपए की चोरी कर जाता है। 57 लाख रुपए चोरी कर ये भाग गया। माफ कीजिएगा, NH57 पर यह वारदात हुई है। 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है
अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। उधर मथुरा पुलिस ने 35 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश रघुनाथ स्वामी हरियाणा के टप्पल का रहने वाला है। 1983 में मथुरा के नौझील इलाके से बाइक लेकर भागा था। पुलिस को तलाशी के दौरान उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस फरारी के दौरान उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। जनपद मथुरा में सन 1983 में सिंडिकेट बैंक मानागढ़ी के मैनेजर के साथ मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित हुई थी और उसी समय इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके 2 मुख्य अभियुक्तों को अरेस्ट करके और मोटरसाइकिल रिकवर करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आज इस घटना में संलिप्त तीसरा अभियुक्त रघुनाथ पुत्र लाखन निवासी अलीगढ़, जो कि 20,000 का इनामिया भी है, 37 साल बाद उसको अरेस्ट करके गोवर्धन पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्री गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोविंद वल्लभ पंत के कार्यों और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया। इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में साधुओं की सबसे बड़ी संख्या अखाड़ा परिषद सामने आ गई है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंगना एक बहादुर बेटी है जिसने बॉलीवुड में चल रहे गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इस वक्त कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो ठनी हुई है लड़ाई, इसमें कंगना रनौत के पक्ष में महंत नरेंद्र गिरी और उन्होंने समर्थन किया है। कंगना रनौत को कहा एक बहादुर बेटी है। मकान ऑफिस तोड़ना जा रहा है जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो अखाड़ा परिषद ही नहीं सारे संत महात्मा उनके साथ में है। महाराष्ट्र सरकार में कानून का राज नहीं है। एक दूसरे के बचाने में, अपने को बचाने में, किसी को बचाने में वो कुछ भी कर सकते हैं। कंगना ने अपने ऑफिस की तुलना राम मंदिर से की थी। कहा था कि मेरा ऑफिस, मेरा दफ्तर ही मेरा राम मंदिर है और बाबर हैं जो कि यहां पर ढहाने के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच बांदा में संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन किया है। संजय राउत का पुतला जलाया है। बाकायदा इन्होंने पुतला फूंकने से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। कंगना रनौत के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने की वजह से संजय राउत का विरोध यहां पर कर रहे हैं। सभी पुतला दहन के लिए पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने इन्हें पुतला दहन करने से रोका है। क्षत्रिय महासभा की ओर से ये प्रदर्शन किया गया। इससे पहले करणी सेना ने कंगना रनौत को समर्थन दे रखा है। अखाड़ों का भी समर्थन कंगना रनौत को मिला है। खबर आगरा से, जहां पर कैफे पर पथराव का एक नया वीडियो सामने आया है। ताजगंज इलाके में कैफे पर पथराव हुआ है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर युवक और युवतियां बड़ी संख्या में आते जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और कैफे संचालक को भी विरोध दर्ज कराया, लेकिन संचालक जब नहीं माने तो 6 सितंबर जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने कैफे पर पत्थरबाजी की। उधर रामपुर में देर रात एक कार में 2 लेखपालों के साथ एक महिला और एक नाबालिग लड़की मिली है। इन दोनों ने खूब हंगामा किया। महिला का आरोप था कि लेखपालों ने जबरदस्ती उन्हें कार में बैठाया था। नौकरी देने के नाम पर उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया था और फिर कार में बिठा लिया गया था, जिसके बाद तेजी से उन्होंने कार भगा दी थी। इसी बीच कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई और महिला चिल्लाने लगी। जो लड़की थी वो भी चिल्लाने लगी, तो आसपास के जो लोग थे इकट्ठा हुए और उन्होंने फिर मामले में पूछताछ शुरू की। पुलिस भी पहुंची और आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, काम के पर्पज से कि हम आपको काम देंगे, घर बैठे काम मिलेगा। जो लड़कियों की शादी के 6 महीने पहले जो पैसा मिलता है और 6 महीने बाद भी मिलता है, तो उसके लिए बोले आपको घर बैठे काम मिलता रहेगा और आपको इसमें भी कमीशन मिलता रहेगा। जो शादियों का पैसा मिलता है, विजेंद्र सिंह ने बोला कि उनको जो वो उसको किसी काम से जो है उनको लेके आ रहे थे गाड़ी में और उन्होंने गाड़ी थोड़ा तेज चला रहे थे। चिल्लाने गए, हम लोग डर गए, तो हम चीखने लगे। फिर यहाँ भीड़ लगे, इतना झगड़ा वगड़ा हो गया। कुछ लोगों ने गलत सोचा, झगड़ा वगड़ा उसी में हो गया। ठीक है, अब हमको जो एक उन्होंने लिख के दिया है बाहर कारो के, हम यह कारो अपना कर दे रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।